आइए टाइम एंड वर्क चैप्टर का एक सवाल बनाते हैं। सवाल क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी इसी कार्य को 12 दिन में तथा ए और सी इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए इस सवाल को बनाते हैं। ए तथा बी यानी कि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। उसी तरह बी प्लस सी इस कार्य को 12 दिनों में, और ए और सी यानी कि ए प्लस सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 15 दिनों में। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 120। ये 120 क्या निकल के आ गया, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब हम सबकी क्षमता यानी कि इफ़िशेंसी निकालते हैं। तो 8 से 120 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 12 से 120 तो ये 10, और ये 15 से 120 तो 8। अब इस सवाल में क्या है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले हमको सी की इफ़िशेंसी यानी कि उसकी कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों की क्षमता को जोड़ देते हैं। तो 15 और 10 25 और 8 33, यानी कि a प्लस बी और प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ये 33 और ये 2 ये नीचे आ जाएगा। तो ये a प्लस बी ये तीनों की क्षमता हो गई 33/2। अब इसमें से यदि हम a प्लस बी की क्षमता यानी कि 15 को माइनस कर दें तो हमको c की क्षमता मिल जाएगी। अब इसमें से हम 15 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, और -2 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 और ये /2, यानी कि C की क्षमता कितनी निकल के आ गई, 3/2। अब टोटल वर्क हमारा कितना है, 120। तो 120 और इसी को हम डिवाइड कर देते हैं 3/2 से, तो ये हो जाएगा 120, और डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 से इसको 120 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 40, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 80 डेज। यानी कि सी उस कार्य को 80 दिनों में पूरा करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें।